शोनन और फैंटेसी एनिमे, इनके सीजन हमें कुछ ना कुछ टाइम पे देखने को मिल जाते हैं। इसी सीजन की बात करें तो देख लो डीमन स्लेयर और माय हीरो एकेडमिया दोनों ही ऑनगोइंग चल रही हैं, लेकिन एक अच्छी इसेकाई, यानी मैं उन 3 लेजेंडरी इसेकाई की बात कर रही हूँ जिनके सीजन इतने कम देखने को मिलते हैं कि क्या ही बोले। सबसे पहले तो कोनोसुबा, जो फाइनली इस साल अपना सीजन लेके आई, और ये खुशी हमें ओवरलॉर्ड ने भी एक टाइम पे दी थी, पर फिलहाल के लिए अब वो कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ओवरलॉर्ड का जो सीजन 5 होने वाला था, जिसके लिए कभी बोला गया था कि 2024 में आएगा, अब इस साल तो वो नहीं आ रहा। और आएगा भी कैसे, क्योंकि एनीमे बनाने के लिए तुम्हें कंटेंट चाहिए होता है जो अभी पूरा है ही नहीं। अगर एनीमे बनाएंगे भी तो कुछ ही एपिसोड में वो एनीमे खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई नहीं, वेट करें, नया सीजन लाए, कोई बात नहीं, पर हो सकता है वो हमें अगले साल फॉल में या फिर 2026 में ही जाके देखने को मिले। लेकिन उससे ऊपर एक खुशी की बात है, भले ओवरलॉर्ड नहीं आ रहा, लेकिन फाइनली रीजीरो ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जो उनका 3rd सीजन आने वाला था वो अब अक्टूबर में आएगा। और हाँ, अक्टूबर अभी बहुत दूर है, क्योंकि उसके बीच में एक समर सीजन की भी एनीमे आनी है। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बची है, वो ये कि ये इतना भी दूर नहीं है, क्योंकि अक्टूबर दूर हो सकता है, जुलाई नहीं, और जुलाई में इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ होगा, जो होगा पूरा 90 मिनट्स का। अब तुम समझ सकते हो, लगभग ये एक मूवी के बराबर है, और ये बहुत सारी चीज़ें, नया कंटेंट जोड़ेगा। इसका ट्रेलर देखोगे तो वहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी लास्ट का ट्रेलर आया है उसमें तो शुरुआत ही शायद जो रिप्रेजेंटेटिव होने वाली है रैथ की, उससे होती है। और यहाँ से एक क्लू मिल गया है कि इस सीज़न में हम लोगों को लगभग सारे सिंस के अपने रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलने वाले हैं। और ये स्पॉइलर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेलर में दिखा चुके हैं कि वो सारे के सारे सिंस के रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे भी ज़्यादा है राइनार्ड, जिसको हर कोई देखना चाहता है, और हर किसी को ये जानना है कि ये बंदा आखिर कितना पावरफुल हो सकता है। क्योंकि जब मैंने सच बोलूँ रीजीरो देखी थी ना, मुझे कैरेक्टर बड़ा कूल लगा था, लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरा फेवरेट बन जाए। लेकिन फिर मैंने देखी इसेकाई क्वाड्रेट, जहाँ पे क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि राइनार्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। और सच में उसके बाद से मुझे अब ये एनीमे देखनी है कि राइनार्ड को कहाँ तक पावरफुल दिखा सकते हैं, और वो रियल में कितना यूनिक कैरेक्टर हो सकता है। पर जो भी होगा, ये सारा तो मुझे लगता है इस नए सीजन में राज खुलेगा, और ये सीजन सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऊपर से सुबारू हमें पता है इस सीजन में भी सफ़र करने वाला है, जो कि कुछ नई बात नहीं है, और ये हर सीजन में होता है। ऊपर से हम लोग उसको देख के एंजॉय भी कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके लिए हम सबको एक बार साइकेट्रिस्ट पे जाके अपना दिमाग ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। भाई, जब हम लोगों ने वो रैबिट वाले सीन को देख के ज़रा भी तरस नहीं खाया उसके लिए, तो इसके बाद हम लोग क्या ही बोल सकते हैं अपने आप के लिए। लेकिन ये सारा मैटर एक तरफ, और रैम जो इस सीज़न के ट्रेलर में भी अभी बेड में ही पड़ी नज़र आ रही है, और उसको देख के मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही हूँ, ये सोच के कि इस सीज़न में भी क्या वो हमें देखने को नहीं मिलने वाली। क्योंकि पर्सनली एमेलिया और रैम में मुझे रैम ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे उसका कैरेक्टर बहुत पसंद है। पर अगर इस सीज़न में भी नहीं दिखती तो कोई बात नहीं, चला लेंगे, क्योंकि बेट्रिस, वो सच बोलूँ मेरी फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। और उसका जो वो आई सपोज डायलॉग है ना, जो इंग्लिश डब है, वो तो और ज़्यादा मेरे दिमाग में छप चुका है। जिसने डब नहीं देखी ना, उसको एक बार रिकमेंड करूँगी कि फर्स्ट सीज़न एक बार ज़रूर डब में देखना, क्योंकि रीजीरो उन कुछ गिनी चुनी एनीमे में से है जिनका डब बहुत अच्छा है। अब अगर तुम लोगों ने अभी तक रीजीरो नहीं देखी है तो जाके देखो, क्या कर रहे हो। शोनन बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसेकाई जेनरे में अगर तुमने रीजीरो, कोनोसुबा, ओवरलॉर्ड, स्लाइम, ये वाली एनिमेज नहीं देखी है ना, तो तुम कुछ बहुत लेजेंडरी चीज़ें मिस कर रहे हो। तो एक बार जाके देखो, और अब मेरी बात सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में एमेलिया और रैम मत करने लग जाना, ठीक है। आई सपोज इज़ बेस्ट।